बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 7 जुलाई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन की बढ़ती हुई कुर्बतों से अमेरिका और भारत साजिशों पे उतर आए। इनके घबराहट का ये आलम है कि गुज़श्ता रोज़ उनके कठपुतली अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जो तवील जंग हारी, उसका ज़िम्मेदार अफ़गानिस्तान में होने वाली तबाही का ज़िम्मेदार का मुबैना इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, जिस पर पाकिस्तान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान ने 20 साल अमेरिका के लिए लामहदूद कुर्बानियाँ दी और लाखों अफ़गानी महाजरीन को अपने भाई बनाकर सीने से लगाए रखा। भारत और अमेरिका का ये नाकामी और अशरफ गनी कठपुतली का मुस्तकबिल ऐसे लगता है कि जैसे उनके अपने करीबी साथी उनको छोड़ के जा रहे हैं। उनकी फ़ौज जो मिलिट्री है उन्हीं के लिए खिलाफ बगावत कर रहे हैं और तालिबान का बन रहे हैं। दूसरी तरफ आलमी ताकतें अशरफ गनी की बजाय तालिबान से मुज़ाकरात को तरजीह दे रही हैं और तालिबान ने भी कहा कि वो अफ़गानिस्तान में अमन के लिए हर आखिरी मुआहदे तक, आखिरी रास्ते तक जाएंगे, जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की नींदें हराम हो गई। उनकी साजिश थी कि यह खित्ता जंग में रहे, खाना जंगी में रहे, लेकिन पाकिस्तान की बेहतर हिकमत अमली काम आई। दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने वाज़िया तौर पर कह दिया अफ़गानिस्तान में भारत और दुश्मन मुल्कों के कहने पर दहशत गर्दी करने वाले बलूचिस्तान में किसी बलोची से जो भारत और उनके साथ मिल के पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला करता है, उनके साथ हरगिज़ मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे और उन्हें कुचल दिया जाएगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ जाएगा। ये अहम ऐलान यकीनन भारत के लिए एक डरावना ख्वाब है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती, इसकी कुर्बत दुनिया मिसालें दे रही हैं। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर CPEC की जो बुनियाद रखी वो दुनिया में माशी तरक्की का एक अलामत बनती जा रही है। इसका काफ़ी हिस्सा कंप्लीट कर चुका है। इससे चाइना जो पूरी दुनिया में अपनी माशी गिरफ्त चाहता था, महीनों का काम दिनों में होगा और हफ्तों का काम घंटों में होगा। अमेरिका को चीन की ये माशी तरक्की और दफाई मजबूती एक आंख नहीं भाई। इस दौरान अफ़गानिस्तान में 20 साल जदीद असले से दरिंदगी के साथ फ़िज़ाई और ज़मीनी हमले करने के बाद, नाकामियों के बाद वो अफ़गानिस्तान से दुम दबाकर भागा, चोरी भागा, इवन के अफ़गान हुकूमत को भी नहीं बताया। जिसके बाद तालिबान उनके अशरफ गनी के अपने ही करीबी साथी अहम ओहदों पर फायज ने अशरफ गनी का साथ छोड़ के तालिबान की तरफ जाना शुरू कर दिया। अशरफ गनी की घबराहट का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाए कि जो एक कठपुतली की तरह अमेरिका के टुकड़ों पर पलता रहा और अपने ही अफ़गान भाइयों को मारता रहा। आज ये कहते हैं अशरफ गनी साहब अमेरिका और भारत की चमचागिरी करते हुए अपने अफ़गानिस्तान के सदर होने के वक़ार को भी मजरूह करते हुए कहते हैं कि जो अफ़गानिस्तान में खून रेजी हो रही है, जो जंग हो रही है, जिसको कंट्रोल करने में अशरफ गनी नाकाम रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान है। डालने की कोशिश की, जबकि नाज़रीन पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान ने अमेरिका का जंग में साथ देते हुए 20 साल तक खरबों रुपए का नुकसान, 80,000 से ज़्यादा शहादतें ली और अमेरिका खुद पाकिस्तान की इन कुर्बानियों को मान चुका है और वो इस बात का भी इजहार कर चुका है। न्यूयॉर्क टाइम और दीगर गैर मुल्की ज़राए अबलाग कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका फ़ौज का इनखला पाकिस्तान की मदद के बगैर नामुमकिन था, वरना उधर उनका निकलना मुश्किल था। जबकि 90% से ज़्यादा अमेरिकन फ़ौज अफ़गानिस्तान से रात के अंधेरे में अपने जासूसी इलात लेकर फरार हो चुकी है। जिसके बाद अशरफ गनी की हुकूमत ना सिर्फ कमज़ोर बल्कि उसके अपने साथी उसको छोड़कर तालिबान की तरफ जा रहे हैं। ऐसे मौके पर भारत के साथ मिलकर जो उन्होंने मुखबर बनाए थे
उन्होंने भी अशरफ गनी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि वो किसी भी सूरत पर अब अमेरिका और भारत की खातिर अफगानिस्तान के अमन को तबाह नहीं होने देंगे। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अब आलमी ताकतें ये समझ चुकी हैं कि अशरफ गनी अफगानिस्तान में अमन कायम रखने में ना सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि उसके साथी उसका साथ छोड़े हैं, और ये अफगानिस्तान नहीं खित्ते के लिए अशरफ गनी और अमेरिका और भारत का गठजोड़ खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, जिस पर आलमी ताकतों ने अशरफ गनी की बजाय तालिबान के साथ मुज़ाकरात और गुफ्तगू का आगाज़ शुरू कर दिया है। कि इस मौके पर तालिबान की भी तरफ से खुशाइन पैगाम आया है। उनके तर्जमान का कहना है कि वो अफगानिस्तान और इस खित्ते में अमन रखने के लिए तमाम ग्रुपों से मुज़ाकरात करेंगे और तमाम मुज़ाकरात के ज़रिए इलेक्शन के ज़रिए एक नई हुकूमत बनाई जाएगी जो अमन के रास्ते पर गामजन होगी। नाज़रीन, आप जानते हैं इससे चंद रोज़ कबल चीन ने एक ऐलान किया था कि अमेरिका ने जो 20 साल अफगानिस्तान में तबाही की है, काबुल से लेके कंधार तक पूरे अफगानिस्तान को खंडरात बनाया, मैं अब वहाँ तामीरी काम करूँगा, वहाँ गोला बारूद बमबारी कत्लो गारत की बजाय उनके नए शहर बसाऊँगा और उनको सी पैक में शामिल करूँगा। ये ऐलान भारत की में 100 का मातम हुआ और मोदी और अमेरिका ने फिर गठजोड़ किया कि अफगानिस्तान को अमन तबाह करने के लिए अपने जसूसों को काम लें। लेकिन हालात ऐसे हैं कि अशरफ गनी रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा है और तालिबान 300 से करीब शहरों में कब्ज़ा कर चुके हैं, जबकि यूएनओ और अमेरिका की फ़ौज का कुछ हिस्सा वापस रह गया जो किसी वक्त भी मुल्क से फरार हो सकता है। इस मौके पर अफ़गानिस्तान के वज़ीर दाखिला ने अमेरिका से भी शिकवा किया कि हमने 20 साल इनकी ग़ुलामी की, इनके लिए अपने मुल्क में बमबारी की, लेकिन जब ये अफ़गानिस्तान छोड़कर रात के अंधेरे में 3 जहाज़ों में भागे तो अफ़गानिस्तान को भी लूप में नहीं लिया, जिसके बाद तालिबान ने उन पर हमला कर दिया। जबकि नाज़रीन, बाद ऐसी फुटेज आई हैं कि अशरफ गनी तालिबान पर हमले करने के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि कई जगह पर अशरफ गनी की जो अपनी मिलिट्री थी उसने तालिबान के अमन वाले इलाकों पर तबाही मचाने की कोशिश की, ताहम तालिबान ने उनको जवाबी कार्रवाई की तो अशरफ गनी की जो मिलिट्री थी उसने हुकूमत का साथ छोड़कर, क्योंकि उन्होंने कहा कि अशरफ गनी अमेरिका का कठपुतली है, वो अफ़गानिस्तान के लिए नहीं अमेरिका के डॉलरों की खातर अफ़गानिस्तान का अमन तबाह कर और तालिबान के साथ जाना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है सलामती कौंसिल के इजलास में वज़ीर आर्मी चीफ और कमर जवेद बाजवा ने वाज़िया कर दिया था कि अफ़गानिस्तान से इनखला के दौरान पाकिस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत की पूरी हिकमत अमली बना चुका है और अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी के पेश नज़र अपने तमाम इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। अगर पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन आते हैं तो उनके लिए एक मखसूस एरिया कर दिया जाएगा और उनका साथ दिया जाएगा, ताहम दहशत गर्दी की हरगिज़ गुंजाइश नहीं। नाज़रीन, कुछ रोज़ कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था वो अस्करियत पसंद बलोचिस्तान जब वो गए थे तो उनके साथ बातचीत का सोच रहे हैं। बातचीत करना अच्छी बात है, रूठों को मनाना चाहिए। ये वज़ीर आज़म के इक़दाम को सब ने सराहा कि जो नाराज़ है, जो जिन्हें महरूमियाँ, उनकी महरूमियाँ दूर की जाएंगी, उनको तमाम सहूलतें, बुनियादी सहूलतें उनकी दलीज पर दी जाएंगी, किसी की हक तलफी नहीं होने दी जाएगी। सी पैक और ग्वादर में होने वाली तरक्की में 90% हिस्सा बलोचिस्तान के लोगों को होगा। ताहम आज पाक फौज के सिपा सलार आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने वाशिकाफ लफ्ज़ों में क्लियर कर दिया कि भारत के साथ मिलकर बलोचिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले BLA या किसी भी ऐसे ग्रोह से मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान की सलामती के इदारे फ़ौज पर हमले किए, जिसमें सैकड़ों हमारे फ़ौजी अफसर और जवान शहीद हुए।
आर्मी चीफ ने वाशिगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उन लोगों से मुज़ाकरात किए जाएंगे जो अफ़गानिस्तान में बुनियादी हकूक़ों से महरूम है, लेकिन जो दुश्मन मुल्क के आला कार बनकर पाकिस्तान की में दहशत गर्दी करना चाह रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात तो दूर की बात, उन्हें कुचलने की तमाम को अहलियत पाकिस्तान फ़ौज रखती है और वो इससे कदम भी पीछे नहीं हटेगी। जिस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के इस बयान को दुनिया सराह रही है कि नाराज़ लोगों को जो अपनी महरूमियों का कहते हैं, जो कहते हैं वहाँ तरक्की नहीं हुई, नौकरियाँ नहीं मिलती, उनके साथ मुज़ाकरात तो हो सकते हैं, लेकिन भारत के एजेंट, भारत के जासूस वो किसी भी शक्ल में हैं। आर्मी चीफ का पैगाम पूरी दुनिया के लिए वाज़ेह है। आर्मी चीफ के बयान के बाद, इसके बाद कहा जा रहा है कि भारत में एक आला सतही मीटिंग हुई। भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने के लिए बहुत बड़ी BLA के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की है। पाक फ़ौज के इस जवाब पर अमेरिका, भारत में इस बात को सोचा जा रहा है कि जिन दहशत गर्दों पर वो फंडिंग करते रहे, बारूद देते रहे, अब उनका बलूचिस्तान से लातलकी का इजहार करें। अगर पाक फ़ौज ने उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन तेज़ी से शुरू किया तो उनकी लिए बचना मुश्किल होगा। इसीलिए चंद रोज़ कबल लाहौर जोहर टाउन वाले धमाके में कि जो भी मुल्ज़मान पकड़े गए, उनका दहशत गर्दी की हिकमत अमली भारत की सरजमीन पर बनाई गई। उन्हें पैसों की फंडिंग भी भारत और मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड भी भारत से वादिया तौर पर सबूत और तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिसको आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान की हुकूमत, सिविल हुकूमत, वज़ीर आज़म इमरान खान और कमर जवेद बाजवा ये बात वादिया दुनिया पे कर चुके हैं कि अब वो किसी भी मुल्क की जंग अपनी मुल्क की सरजमीन पर नहीं लड़ेंगे और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत दिन रात की जाएगी। नाराज़ लोग जो पॉलिसियों से नाराज़ है, उनसे मुज़ाकरात भी किए जाएंगे, बात भी किए जाएंगे, लेकिन भारत, अमेरिका या किसी दुश्मन मुल्क के आलाकार जिन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दी की, पाकिस्तान की मासूम आवाम को मारा या पाकिस्तान की फ़ौज पर हमला किए, उन भारतीय एजेंटों को, टौटों को, गद्दारों को किसी किस्म की भी कोई रियायत नहीं होगी। और बहुत जल्द बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर ऐसा ऑपरेशन किया जाएगा जिनके राब्ते, जिन बलोचिस्तान के रहने वाले के कुछ लोगों के राब्ते भारत के साथ है, उनको कुचला जाएगा। जबकि आर्मी चीफ ने यह भी वादिया किया कि अब, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में वादिया किया कि CPEC के सबसे ज़्यादा बेहतर सम्राट बलूचिस्तान के लोगों को जाएंगे। ग्वादर के लोगों को साफ़ पानी, तलीम, सेहत, रोज़गार और कारोबार के मौक़ों में सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान के ये इक़दाम आने वाले दिनों में, यकीनी बात है, पाकिस्तान और चीन के ने मिल के जंगी मुआहदे किए, दफाई मुआहदे किए, माशी मुआहदे किए। इसकी वजह से भारत और अमेरिका की घबराहट ने बता दिया कि वो इन दोनों ममालिक की दोस्ती और मुआहदों से खौफज़दा है, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान का अमन ख़राब करने के लिए अमेरिका, भारत अपनी कोशिशें कर रहा है, जिसको पाकिस्तान की फ़ौज और इंटेलिजेंस अदारे अब तक नाकाम बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं। नाज़रीन, जबकि दूसरी तरफ आज बिलावल भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून पर तंज करते हुए कहा, आर और पार की दावा करने वाली नून लीग, बड़े बड़े हुकूमत गिराने की दावा करने वाली नून ने वज़ीर आज़म बनने के लिए पाँव पकड़ रही है, गिड़गिड़ा के रगड़ रही है। जिस पर नाज़रीन, इसका जवाब देते हुए बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून पर खासी तनकीद की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते थे, लेकिन नून लीग ने हमें दगा दिया, हमसे गद्दारी की और अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी से जब एक प्रोग्राम में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, जो बिलावल भुट्टो की और साथ जुल्फ़कार अली भुट्टो बेनज़ीर की कब्र में मरियम गई थी, उन्होंने उस बिलावल भुट्टो के बारे में शाहिद खान अब्बासी ने कहा, बिलावल की ऐसी घटिया बातों का जवाब नहीं देना चाहते।
उन्होंने कहा बिलावल को पीडीएम से निकालने का दुख है, गम है कि हमने पीडीएम ने उनको उनके डिसिप्लिन की वायलेशन की वजह से निकलवा दिया है। जबकि इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो ने कहा पीडीएम हलवा बनाने और एनआरओ लेने के लिए नहीं बनी थी, कुछ लोग हलवा और निहारी खाने के लिए पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर रहे थे। पीपल्स पार्टी हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करती रहेगी। उन्होंने लगाया कि मुस्लिम लीग नून पाँव पकड़ के एनआरओ ले रही है। तमाम सियासी और इंटरनेशनल सूरत हाल आपके सामने रखी है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।